राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मकर संक्रांति की। 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार प्रत्येक साल मनाया जाता है। 2026 में मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी के दिन शर्तिला एकादशी पड़ रही है, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो इस दिन खिचड़ी कैसे बनाएं, कैसे दान करें और क्या करें, कैसे नियम का हम पालन करें, और खिचड़ी अगर नहीं दान कर रहे तो उसकी जगह पर क्या दान करें कि हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो भी चीजें बताने वाली हूँ वो सारा कुछ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में बताया है, और साथ ही ये शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी संक्रांति के साथ एकादशी की तिथि पड़ती है तो हमें कौन सी चीजों का कैसे दान करना चाहिए और इस दिन हमें कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि ये कई साल ऐसा होता है, लेकिन इस साल ये 99 साल के बाद ऐसा सुअवसर आपको मिला है कि संक्रांति के साथ साथ एकादशी की तिथि भी आपको मिली है। तो इस दिन बड़ा ही सुनहरा समय है। क्या करना है, चलिए पूरा नियम आप लोगों को बता देती हूँ और अच्छे से सब कुछ समझ लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपको पूरे साल इसका पूर्ण फल प्राप्त होता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार प्रत्येक साल मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार हम तब मनाते हैं जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार की जो मकर संक्रांति है, इस पर सूर्यदेव मकर राशि में 14 तारीख को प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन दोपहर 3:13 पर वो सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और स्नान दान का समय क्या होता है, सुबह का। और सुबह आपको जो तिथि मिल रही है वो मिल रही है शर्तिला एकादशी की। तो ऐसे में क्या करें कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शर्तिला एकादशी के नियमों का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, नहाने के जल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके स्नान करें। पवित्र नदी गंगा नदी संगम पर जाकर अगर स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर के नहाने के पानी में आप थोड़ा सा काली तिल डाल करके स्नान कर लीजिए, पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा आपको। साथ ही शर्तिला एकादशी के संपूर्ण नियमों का पालन करें, हरि विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, साथ ही मां तुलसी की विशेष आराधना करें, घर के मुख्य द्वार पर तुलसी पूजन जरूर करें। और घर के मुख्य द्वार पर आप जो कहते हैं दहलीज पूजन, जिसको एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, तो वो आप जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको इस बात का ध्यान हो सके कि आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर रही हैं। और शर्तिला एकादशी के दिन यकीन मानिए कि जो लोग भी अपने घर के मुख्य द्वार पर पूजन करके एक दीपक जलाते हैं और उसमें थोड़ी सी काली तिल डालते हैं तो मां लक्ष्मी बहुत स्थायी रूप से आपके घर में प्रवेश करती हैं और हमेशा रहती हैं। तो जो शर्तिला एकादशी का दिन होता है ना, ये बहुत बहुत खास होता है। इस दिन मां लक्ष्मी को जरूर प्रसन्न कीजिए, बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है आपको। दूसरी चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण और लोगों का दुर्लभ प्रश्न है कि हम क्या करें, खिचड़ी का दान हम करें या ना करें। देखिए, स्नान करने के लिए आपको कोई मनाही नहीं है। आप पवित्र नदी या सरोवर पर संक्रांति का जो है संकल्प लेकर के स्नान कर सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव की पूजा भी आपको अगर करना चाहे तो आप इस दिन कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खिचड़ी का दान यानी कि चावल का दान आपको नहीं करना है और ना ही आपको इस दिन खिचड़ी बना करके खानी है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि चावल और दाल जो मिला करके हम लोग खिचड़ी बना करके दान करते हैं या एक में मिक्स करके कच्चा भी दान करते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि चावल और दाल का दान आपको नहीं करना है। इसके अलावा संक्रांति के दिन जैसे आप अन्य चीजों का दान करते हैं, जैसे कि कंबल का दान करते हैं, कपड़ों का दान करते हैं, तेल का दान करते हैं, तो ये सारे नियम का पालन आप कर सकते हैं। जैसे कि तिल और गुड़ का दान आप कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं, कंबल या कपड़े का दान करते हैं तो वो कर सकते हैं। किसी चीज का दान करते हैं, श्रृंगार के सामान का दान करते हैं, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन दाल और चावल मिलाकर के जो खिचड़ी बना करके दान किया जाता है वो आपको नहीं करना है। सब्जियों का दान भी आप कर सकते हैं एकादशी के दिन, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो तामसिक सब्जियां होती हैं जैसे कि प्याज और लहसुन, इनका दान आपको नहीं करना है। ये तो वैसे भी मकर संक्रांति में वर्जित है, और जिस दिन एकादशी हो उस दिन ना तो खानी है, ना ही बनानी है, ना ही दान करनी है, तो कोई बात ही नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, द्वादशी के दिन यानी कि 15 तारीख को सुबह 7:13 से द्वादशी तिथि तो आपकी लग जाएगी
14 तारीख को दोपहर 3:52 से जो है वो द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो आप इसके बाद जो है दान कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी का दान आपको नहीं करना है। खिचड़ी का दान आप दूसरे दिन कीजिएगा, सुबह 7:52 के बाद, यानी कि 15 जनवरी को सुबह स्नान करके सूर्य देव की पूजा करने के बाद आपको दान करना है दाल और चावल का। क्योंकि द्वादशी तिथि में अगर आप दाल चावल का दान करने के बाद हरि विष्णु जी को खिचड़ी बना करके और उसका भोग लगा करके उससे अपने व्रत का पारण करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और बहुत ही अचूक ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो उस दिन स्नान कर सकते हैं, सारे नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन दाल और चावल का दान आपको नहीं करना है। बाकी काले तिल और गुड़ का दान आप कर सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन जो लोग दान करते हैं उनको हमेशा 1000 गुना इसका फल होकर के मिलता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और इसी तरह से संपूर्ण नियमों का पालन करें तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।